तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओरेकल व्यूज। तो व्यूज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब भी आपको पूछा जाता है व्यूज है क्या, तो आप एक सिंपल सा आंसर दे देते हो, व्यू इज नथिंग बट अ वर्चुअल टेबल। लेकिन ये वर्चुअल टेबल का मतलब क्या है वो हमें समझना है। सो वर्चुअल मतलब कोई भी फेक चीज जो एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जो एक्चुअली में जिसके रोज और कॉलम्स है, वो डेटाबेस में जब क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली स्पेस ले रहा है और उसमें एक्चुअली डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जब हम लोग व्यू क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्चुअली ये फिर स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये एक्चुअली स्टोर होता है ओरेकल डेटा डिक्शनरी में, और जिसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर होके नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं व्यू क्रिएट करने का सिंटैक्स। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट आप भूल जाओ। आप सिर्फ एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखो, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। उसके ऊपर सिर्फ हमें ये लिखना है क्रिएट व्यू, व्यू का एक नेम देना है और एज। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है, वो सिलेक्ट कर देता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, हायरिंग डेट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब ये एम्प्लॉय का डिटेल्स मुझे किसी को देना है, लेकिन वहाँ पे सैलरी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मैं सबको दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि वो इन एम्प्लॉयज पे कुछ ऑपरेशंस करे जिन एम्प्लॉयज का सैलरी 3000 से ऊपर हो। लेकिन मुझे ये नहीं दिखाना है उन एम्प्लॉय का सैलरी कितना है। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको ये पूरा टेबल ना दे के इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यूज फेच करके उनको दे सकते हैं हम लोग। तो वो कैसे करें? सपोज मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नेम, जो जॉब है वो, और डिपार्टमेंट नंबर मुझे सिलेक्ट करना है फ्रॉम ईएमपी टेबल वेर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। तो ये पहले हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन अगर मैं किसी को देता हूँ वो सफिशिएंट है, वो इससे काम कर सकता है। इससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक भी नहीं हो रहा है, सैलरी का इंफॉर्मेशन हम लोग उसे दे भी नहीं रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग उसे एम्प्लॉय टेबल का डिटेल्स दे दे, ईएमपी टेबल का नाम है, तुम भाई पूरा देख लो, तो वो तो जाके सिलेक्ट स्टार करके सारा कुछ देख लेगा। तो हम लोग उसे देंगे ही नहीं एम्प्लॉय टेबल, हम लोग उसे क्या देंगे, एक व्यू क्रिएट करके देंगे। कैसे? क्रिएट व्यू, व्यू का नाम हम लोग दे देंगे सपोज ईएमपी व्यू एज। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो हम लोग का व्यू क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्यू। तो यहाँ पे एम्प्लॉय व्यू हम लोग देख सकता है। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉय टेबल है जिसमें सपोज एम्प्लॉय नेम जिसका किंग है उसका सैलरी है 5000 और डिपार्टमेंट नंबर है 10। अब यहाँ पे कल को अगर उसका डिपार्टमेंट अपडेट होता है तो वो अपडेट करके देखता है, अपडेट ईएमपी सेट डीपीटीएनओ इक्वल टू 20 वेर ई नेम इक्वल टू किंग। तो ये हम लोग का एक रो अपडेट हो गया। अब देखते हैं एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल में वो अपडेट हुआ है कि नहीं। तो जब मेरा मेन टेबल में डिपार्टमेंट नंबर अपडेट हुआ एम्प्लॉय किंग का, तो क्या मेरा व्यू में वो अपडेट होगा? वो देख लेता है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा हम लोग करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यस, मेरा व्यू में भी अपडेट हो रहा है। तो इससे क्या इन्फ्रेंस आता है? अगर हम लोग कोई भी अपडेशन टेबल में करते हैं वहां पे हमारा व्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग का व्यू है वो टेबल का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग व्यू में कुछ अपडेट करता है तो डायरेक्टली टेबल में अपडेट होगा क्या? तो चलिए देख लेते हैं करके, क्यों किसी पे भरोसा करना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्यू हम लोग कर देता है। तो यहाँ पे ई नेम किंग है, डिपार्टमेंट नंबर 20 है,
उसको पहले जैसा डिपार्टमेंट नंबर 10 दे देता है। तो अपडेट EMP व्यू सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 वेर ename इक्वल टू किंग। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो क्या हुआ देखते हैं। एम्प्लॉय व्यू में डिपार्टमेंट नंबर 10 हो गया, लेकिन क्या एम्प्लॉय टेबल में हुआ है? चलिए देख लेते हैं वो भी। यस, एम्प्लॉय टेबल में भी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है? तो अगर हम लोग कोई भी चेंज मेन टेबल में करते हैं तो व्यू अपडेट होता है। अगर हम लोग कोई भी चेंज व्यू में करते हैं तो मेन टेबल में भी अपडेट होता है। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा सिंगल टेबल से हम लोग डेटा निकाल रहे हैं, लेकिन हर बार सिंगल टेबल से तो काम नहीं चल सकता। मल्टीपल टेबल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए। तो मैं डिपार्टमेंट नेम कैसे ला सकता हूँ? एक मेरा टेबल है डिपार्टमेंट टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और एलओसी है। अगर मुझे अपने इंफॉर्मेशन के साथ डी नेम, डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन दो टेबल को ज्वाइन कर सकता हूँ। पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, एलियास नेम दे देते हैं E, जॉइन DPT, एलियास नेम देते हैं D, ऑन E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर कर देता है और इसे एग्जीक्यूट करता है। सॉरी, यहाँ पे DE हो गया, D डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ से मुझे क्या सिलेक्ट करना है? ई नेम सिलेक्ट करना है। फिर क्या सिलेक्ट करना है? जॉब। फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है? डी नेम। और क्या सिलेक्ट करना है? DPT नंबर। तो पहले डिपार्टमेंट नंबर ले आता है, फिर डी नेम लेता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलियास नहीं देंगे तो फिर हम लोग का आ जाएगा एरर। तो इसीलिए यहाँ पे एलियास दे देता है और इसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये डेटा आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए? जिन लोग का सैलरी ग्रेटर देन हम लोग का क्या लिए थे हम लोग 2000 हो। तो सेम चीज आ गया। अब अगर हमें इससे व्यू क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सिंपल क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे देता है EMP व्यू टू एज। तो इस चीज को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, व्यू मेरा क्रिएट हो गया। अब हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं उस व्यू से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP व्यू टू। यहाँ पे मुझे दोनों टेबल से डेटा मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है? हम लोग सिर्फ सिंगल टेबल से व्यू क्रिएट नहीं कर सकते, हम लोग मल्टीपल टेबल से भी व्यू क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने EMP व्यू 2 क्रिएट किया, लेकिन अभी हम लोग का जो पुराना व्यू है वो तो किसी काम का नहीं रहा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उसे हम लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ड्रॉप व्यू, व्यू का नेम, जो व्यू का नाम हम लोग का क्या है? EMP व्यू। सिंपल ड्रॉप हो गया। अब अगर हम लोग सिंपल सिलेक्ट करना चाहे EMP व्यू टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, अगर EMP व्यू 2 हम लोग सिलेक्ट करें तो हम लोग का ये व्यू क्रिएटेड है, तो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। तो हम लोग को इससे क्या पता चला? व्यू का एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज, रेस्ट्रिक्ट डेटा एक्सेस। तो हमें एम्प्लॉय का जो सैलरी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था, तो वो हमें देना नहीं था। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया? डेटा रेस्ट्रिक्ट किया, एम्प्लॉय टेबल को यूजर को ना देके हम लोग ने उससे व्यू क्रिएट किया और वो व्यू को प्रोवाइड किया ताकि उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना मिले। नेक्स्ट क्या एडवांटेज हो सकता है? टू मेक कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इजी। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा जब हम लोग को डिपार्टमेंट नेम चाहिए था, हम लोग को दो टेबल ज्वाइन करना पड़ा। वैसे ही बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हो सकता है जहाँ पे हम लोग को तीन चार टेबल ज्वाइन करके ग्रुप बाय लगा के वेर कंडीशन लगा के बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है। और वो जब हम लोग रेगुलरली इतना कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखते हैं तो वो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी रेगुलरली यूज करने वाला है तो बेटर है वो क्वेरी से हम लोग व्यू क्रिएट करें और उस व्यू को हम लोग यूज करें। और एक एडवांटेज है प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हम लोग हर बार व्यू क्रिएट कर रहे हैं और यूजर आराम से व्यू चेंज कर दे रहा है और टेबल में एक्चुअल टेबल में चेंज हो जा रहा है,
तो क्या हम उस चीज को रोक सकते हैं? तो आंसर है यस, हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? रीड ओनली व्यू क्रिएट करके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मटेरियलाइज्ड व्यू क्या है? तो बेसिकली मटेरियलाइज्ड व्यू बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी हम लोग व्यू क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, वो फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है और वर्चुअल टेबल है। उसी तरह ही मटेरियलाइज्ड व्यू भी एक व्यू है जो एक टेबल का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे हम लोग उसका कॉपी या फिर आप बोल सकते हो स्नैपशॉट क्या करता है, लोकल मशीन में रख देता है। ये बेसिकली जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम लोग काम कर रहे हैं, जब सर्वर साइड पे कोई डेटा हो, उस डेटा को हम लोग कॉपी करके या फिर उसका स्नैपशॉट बना के जब हम लोग क्लाइंट साइड पे अपने लोकल साइड पे हम लोग स्टोर करके रखता है, उसे बोलते हैं मटेरियलाइज्ड व्यू। तो अगर हम लोग लोकली उसको स्टोर करके रखता है तो उससे क्या पता चलता है? तो उससे पता चलता है कि वो एक्चुअली में स्पेस लेता है, लेकिन एक्चुअल टेबल जितना स्पेस लेता है उतना ज्यादा स्पेस नहीं लेता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे हम लोग ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।